हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। 2023 निबंध लेखन क्लास 10th हिंदी के लिए 2023 में महत्वपूर्ण निबंध, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको निबंध इस तरीके से लिखना है ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे तो खुश होकर निबंध पर पूरा नंबर दे। तो इसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अब अलग करने का मतलब क्या है कि उस पे जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में आपको कौन कौन से पॉइंट डालना पड़ेगा, इसको मैं बताने वाला हूँ। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध है जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरी तरीके से संभावना है, यानी कि वही उसी में से पूछा जाएगा। तो उसको हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से हैं। तो उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा नंबर कैसे दे। तो कौन कौन से टॉपिक आपको अटेम्प्ट करना है बोर्ड एग्जाम पेपर को लिखते समय 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो कौन से निबंध हैं उनको आप देख लीजिए। पहला है देश प्रेम, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो पर्यावरण प्रदूषण आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वन प्रदूषण, ऐसे करके पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत ही वो सब लगभग आते हैं। और देखिए तीसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और इसका निवारण। तो ऐसे पूछ सकता है जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं, या पूछ सकता है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और इनका निवारण। चौथा है विज्ञान का योगदान। मोबाइल के दुष्परिणाम पूछे तो आप विज्ञान का योगदान अच्छे से तैयार करना, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, देश प्रेम और पर्यावरण पर खासा फोकस करना और विज्ञान के योगदान पर बहुत ही ज्यादा खासा फोकस करना है इन तीनों पर। हालांकि हुए 2021 बोर्ड एग्जाम में और 2022 बोर्ड एग्जाम में देश प्रेम और पर्यावरण प्रदूषण पर विज्ञान का योगदान, ये तीनों बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले थे। और जैसा कि पहले भी हुए पेपर, जो भी 3 साल 5 साल पहले पुराने भी एग्जाम हुए हैं, उनमें भी देखने को ये लगातार मिलता हुआ आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश प्रेम और पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान का योगदान, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप याद करके रखिए, क्योंकि 3 या 4 ऐसे पूछे जाएंगे जिनमें से आपको एक का लिखना है। चलिए बताते हैं कैसे आपको लिखना है। क्लास 10th हिंदी 2023 महत्वपूर्ण निबंध लेखन। एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा ही नंबर देगा इस निबंध लेखन पर, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, यानी कि उस टॉपिक को बढ़िया और अच्छे बेहतर से लिखना पड़ेगा। कम से कम अगर 6 नंबर का है तो 6 टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा। पहला और लास्ट टॉपिक बहुत ही मायने रखता है एग्जामिनर के लिए, या जो भी पेपर दे रहे हो आपके लिए। पहला और लास्ट जो टॉपिक होता है वो बहुत ही मायने रखता है आपके नंबर को डिसीजन करने में कि आपको कितना नंबर मिलेगा। तो आप पहला और लास्ट में खासा ध्यान करना। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कौन सा आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो आप ध्यान दीजिए कि जैसे देश प्रेम पर आपको निबंध लिखना है, तो देश प्रेम के लिए आपको पहला क्या करना है, 6 टॉपिक ऐसे आपको रख लेना है। पहला तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं और सबसे लास्ट में उपसंहार। कोई भी आप निबंध लिखते हैं तो पहले प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार, ये दोनों बहुत ही मायने रखते हैं। और बीच में जो भी 4 बच रहे हैं इनको आपको अच्छे से लिखना ही है। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं, बहुत अच्छे से नहीं, अच्छे से इनको भी अटेम्प्ट करना है। तो अब देखिए इसमें आप अलग क्या करोगे। तो पहले प्रस्तावना का आप अच्छे से हेडिंग डालिए और ये देखिए कि आएगा कैसे लिखना है। अभी यहाँ हमारा स्टॉप हो रहा है, इसके बाद हमको और यहाँ से लिखना है तो हम यहाँ से लिखेंगे। देखिए कहने का ये मतलब है, प्रस्तावना हेडिंग आप डालिए, प्रस्तावना को अच्छे से लिखिए। देश प्रेम की स्वाभाविकता, स्वदेश प्रेम का अर्थ, देश प्रेम की प्रति कर्तव्य, भारतीयों का देश प्रेम और उपसंहार लास्ट में है। कि अगर वो आपको बोले कि 600 वर्ड या 500 वर्ड का है, आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का है, 6 नंबर में आप ये मत समझिए कि कई पेज लिख दे, 5 6 7 पेज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको उतना ही लिखना है जितना उसमें बताया गया है। आप 6 लिख रहे हैं, 6 ही लिखिए, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप अच्छे से लिखे रहेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। मतलब अधिक लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ये होता है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी अगर आप बहुत ज्यादा लिख दे रहे हो, क्वालिटी उसकी ठीक नहीं है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा उतना। आपको 4 नंबर 5 नंबर पे आप रह जाओगे। अगर आपको 6 में 6 नंबर पाना है, 5 नंबर 6 नंबर अधिकतम पाना है, तो आपको क्वालिटी बहुत अच्छी देनी होगी। तो इसके लिए आपको लिखना कैसे है, पहले प्रस्तावना आप, उसके बाद देश प्रेम की स्वाभाविकता, स्वदेश प्रेम का अर्थ, देश प्रेम के प्रति कर्तव्य, भारतीयों का देश प्रेम, और लास्ट में उपसंहार लिखना है। अब इसको लिखने के बाद अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम लिखें, तो आप लोग कमेंट करिए और मैं बता दूंगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। मैं लिख कर
आपको एक निबंध लिखकर खुद ही बता दूंगा कि आपको कैसे हेडिंग बाय हेडिंग यानी कि कैसे आपको पैराग्राफ चेंज करके किस तरीके से लिखना है अच्छे से बता दूंगा। इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया हूँ उस पर आप लोग खासा ध्यान देना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि बोर्ड एग्जाम 2023 में आपका रिजल्ट बढ़िया और बेहतर बन सके सभी सब्जेक्टों में। तो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि समस्या का पूरा निदान होगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।